A very good morning students. I am Pradeep, your SST teacher. Now today we are continue our history chapter number 3, the Delhi Sultans. सो बेटा जो हमारी इसी चैप्टर के वीडियो पार्ट नंबर 1 थी उसमें हमने इसके पेज नंबर 30 से लेकर 33 तक डिस्कस कर लिए थे. नाउ टुडे वी आर डिस्कस पेज नंबर 34. पेज नंबर 34 पे सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स दी गई हैं वो देख लेते हैं. यहाँ पर ये देते हैं हमें हिंटरलैंड. हिंटरलैंड क्या होती है? एक ऐसी लैंड, ठीक है, द लैंड एडजेसेंट टू सिटी और पोर्ट, जो जुड़ी होती है किसी सिटी से या पोर्ट से. यहाँ पर उस रास्ते से मतलब उस पोर्ट से वहाँ पर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो गुड्स वगैरह होते हैं, गुड्स सर्विस का काम वहाँ पर होता है. ठीक है, मतलब किसी सिटी से जुड़ी हुई लैंड जहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम या गुड्स से लेकर गुड्स सर्विस का काम जो वहाँ पर होता है. नेक्स्ट जो टर्म आपको दी है वो है गैरिसन टाउन. गैरिसन टाउन क्या होती है? ए फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स. ठीक है, जो मतलब ये कह सकते हैं कि सोल्जर से घिरी हुई लैंड. ठीक है, एक ऐसी लैंड जो सोल्जर से घिरी हुई हो, जैसा टाउन जहाँ पर सोल्जर हो, जो उनका फुली कंट्रोल हो, तो उसको हम कहेंगे गैरिसन टाउन. तो अगर हम चैप्टर देखें तो यहाँ पर हमारा जो आज का यहाँ पर पॉइंट है वो क्या है? वो है फ्रॉम गैरिसन टाउन टू अम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत. ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत है उसका कैसे एक्सपेंशन हुआ इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इससे पहले ये देखें तो यहाँ पर ना आपको मैप नंबर 2 में बताते हैं वो मेजर सिटीज़ डिस्क्राइब की हैं इन्होंने. वो मेजर सिटीज़ आपको दी हैं जहाँ पर इल्तुतमिश ने जो है जिन सिटीज़ को कैप्चर कर लिया था अपने रूलिंग टाइम पीरियड में. तो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ चैप्टर में. अकॉर्डिंग टू चैप्टर ये बताते हैं कि इन द 13th सेंचुरी, जो 13th सेंचुरी थी तब दिल्ली ने काफ़ी सारे जो अपने बायों जो उनके नियर मतलब सिटीज़ लगती थी या इलाके जो थे उनको कैप्चर तो कर ही लिया था, ऑक्यूपाई तो कर ही थे, साथ ही साथ वहाँ पर फोर्टिफाइड करवा दिए थे. ठीक है, क्या करवा दिए थे? जो हैं गैरिसन टाउन्स वगैरह बना दिए थे, मतलब फुली कंट्रोल कर लिया था. बिकॉज बेटा ये तो ज़रूरी ही था, क्योंकि अगर किसी चीज़ को हम मतलब फॉर एग्जांपल किसी भी एरिया को वो कंट्रोल कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, तो उसको वहाँ पर व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आर्मी तो चाहिए ही. ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर एक को बताते हैं कि जो पर वो कंट्रोल नहीं कर पाए थे. कहाँ पर नहीं कर पाए थे? हिंटरलैंड पे वो कंट्रोल नहीं कर पाए थे, मतलब उनका कम कंट्रोल रहा. 13th सेंचुरी की ये बात करते हैं कि वहाँ पर उनका कम कंट्रोल रहा किस पर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का. और वो उनको जो भी मतलब उस पर फुल्ली कंट्रोल तो नहीं कर पाए, लेकिन फिर उनको पैसे के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता था उन पर, या फिर वो प्लंडर कर लेते थे रास्ते में आते जाते, उनका माल लूट लिया, या फिर वो ट्रिब्यूट पे मतलब डिपेंडेंट रहते थे कि कुछ आएंगे वो आपको भेंट वगैरह श्रद्धांजलि वगैरह देंगे. लेकिन उनका कंट्रोल हिंटरलैंड पे कम था 13th सेंचुरी में. उसके बाद ये बताते हैं कि जो गैरिसन टाउन्स थे, ठीक है, जो उनसे काफ़ी डिस्टेंस में थे, मतलब जैसे बंगाल में या सिंध में दिल्ली से बैठकर वहाँ पर कंट्रोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा. बिकॉज़ कुछ एक्सट्रीम तो वेदर कंडीशन भी थी, मतलब कुछ ऐसा हो गया रास्ते ख़राब हो गए, वेदर नहीं था, उनसे संपर्क टूट गया. तो दिल्ली से देखो पहले कौन सा टेलीफोन होते थे, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी इंटरनेट की सुविधा थी, तो वो ऐसे अपनी सेना की टुकड़ी भेजते थे फिर ही कंट्रोल करते थे. तो वहाँ पर बंगाल में सिंध में काफ़ी कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल रहा, लेकिन फिर भी वो करते रहे. या फिर उनको कई बार रिबेलियन का खतरा रहता था कि कोई विद्रोह कर देगा, कोई वॉर छेड़ देगा उनके खिलाफ़, या फिर उनके ही जो मतलब कुछ गवर्नर होते थे कहीं वो ना उनके अगेंस्ट हो जाए. तो ये सारी मुसीबतों को लेते हुए दिल्ली सुल्तान जो सर्वाइव करता रहा. कई बार तो उनका ऐसे वेदर कंडीशन के कारण से ऐसे रूट्स में जो दूर दूर हैं वहाँ से उनका कम्युनिकेशन भी टूट जाता था. तो नेक्स्ट ये बताते हैं कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन ये रही, और चैलेंज रहे उनको मंगोल की तरफ से भी. उनको जो मंगोल का इन्वेज़न हुआ वहाँ से भी उनको डर लगता रहा कि कहीं वो उन पर अटैक ना कर दे. और मंगोल थे कहाँ से थे? अफ़गानिस्तान में. ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस. अगर एक चीज़ और बताते हैं कि अगर वीकनेस होगी सुल्तान में, अगर सुल्तान वीक होगा, वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा अपने गवर्नर को, अपनी गैरिसन टाउन को, ठीक है, तो उनके जो गवर्नर हैं वो भी इसी ताक में रहते थे कि सुल्तान कोई गलती करे तो वो जल्दी से उसके अगेंस्ट खड़े होके
जहाँ का उनको गवर्नर बनाया उस लैंड को वो इंडिपेंडेंट लैंड बनाने के लिए तैयार रहते थे, या फिर सुल्तान के ही अगेंस्ट हो जाते थे, और सुल्तान को सर्वाइव करना बहुत चैलेंजेस रहा। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सारा एरिया कवर कर रखा था। देखो बड़े मतलब वो थे, योग्य थे वो। आगे ये बताते हैं कि वो मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को ऑक्यूपाई करते रहे, और गैसुद्दीन बलबन की बात की है। ठीक है, उसके अंडर एक्सपेंशन हुआ। और फिर ये बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। यहाँ तक तो 13वीं सेंचुरी तक तो इनका रहा। उसके बाद ये बात करते हैं कि इनकी, हम अब बात करेंगे खिलजी डायनेस्टी की, अलाउद्दीन खिलजी की और मोहम्मद तुगलक की। इससे पहले हम बात कर चुके हैं गैसुद्दीन बलबन वगैरह की, हमने बात कर ली है। ठीक है, और इन्होंने जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने जो अपना एक्सपेंड करने का जो मतलब इन्होंने कार्यभार संभाला, उनको इन्होंने 2 टाइप से मतलब अपनी जो ये काम को करते रहे। कैसे 2 कौन से तरीके इन्होंने अपनाए हैं? एक तो था इंटरनल फ्रंटियर। इंटरनल फ्रंटियर में ये क्या करते थे, ये हिंटरलैंड को इन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। हिंटरलैंड पे इन्होंने गैरिसन टाउन बनाने शुरू कर दिए। मतलब ये क्या करते थे, जो फॉरेस्ट एरिया था, ठीक है, या गंगा या यमुना के किनारे जो दोआब वाला इलाका था इनका, हिंटरलैंड वहाँ पर बना दी। और वहाँ को इन्होंने क्या किया, वहाँ पर जो फॉरेस्ट थे उनको क्लियर करवा दिया, जंगलों को कटाई करवा कर, फिर वहाँ पर जो मतलब पेस्ट्रो रोलिस्ट जो रहते थे, ठीक है, वो उनको मतलब वहाँ से एक्सपेल कर दिया, भगा दिया वहाँ से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज देखते हैं। मतलब जो चरवाहे वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको वहाँ से भगाने के बाद इन्होंने क्या किया, वहाँ पर जो लैंड थी वो ना पीजेंट को दे दी एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि इनको लगा कि हमारा फुल्ली कंट्रोल हो जाएगा, एक उनको वहाँ से रेवेन्यू भी मिल जाएगा। और ठीक है, तो वहाँ पर ये एग्रीकल्चर करने के लिए पीजेंट को रख दिया, उनको गाइड किया कि आप लोग इनकरेज किया उनको कि आप यहाँ पर मतलब अपनी एग्रीकल्चर कीजिए। इसी तरीके से इन्होंने वहीं पे अपने गैरिसन टाउन वगैरह बनवा दिए। और इस तरीके से जो ट्रेड रूट था, मेन काम ही इनका यही था, जो ट्रेड रूट था उन पर इन्होंने कंट्रोल अपना जमाना शुरू कर दिया। सेकंड में ये बताते हैं, सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड जो था एक्सटर्नल फ्रंटियर था। एक्सटर्नल फ्रंटियर में क्या था, जो मिलिट्री उसको एक्सपेंड किया गया। ठीक है, मिलिट्री को जो एक्सपेंड था वो साउथ इंडिया से, सदर्न इंडिया से जो था वो शुरू किया गया। ठीक है, सदर्न इंडिया से इसको शुरू किया गया, और फिर धीरे धीरे करते उसको बढ़ाते गए। अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी सारा मतलब एक्सपेंड कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भी काफ़ी सारा एक्सपेंड हो गया था दिल्ली सल्तनत। और इन्होंने इनकी आर्मी में एलिफेंट्स, हॉर्स, स्लेव्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती थी। आगे लास्ट इसमें ये हमें बताते हैं कि जो बाय द एंड में ये बताते हैं कि जब मोहम्मद बिन तुगलक के रेन का जब एंड हो रहा था, 150 ईयर की तक चला, उनका काफ़ी लॉन्ग पीरियड चला, जब उसका एंड हो रहा था, ये बताते हैं कि लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट पे उन्होंने अपना कैप्चर कर लिया था। ये देखो बेटा, अगर हम देखें यहाँ पर, ये जो पूरा एरिया था, मतलब यहाँ से पूरा इंडिया का यहाँ तक उन्होंने कंट्रोल कर रखा था। ये देखो, आपको मैं अच्छे से जूम करके दिखा रही हूँ। ये सारा एरिया इन्होंने कंट्रोल कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा मतलब पूरे इंडिया पे लगभग इन्होंने पूरा कंट्रोल, दिल्ली से लेकर यहाँ तक इन्होंने कंट्रोल बना लिया था अपना। तो काफ़ी एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, और इसी एक्सपेंशन के साथ ये यहाँ पर आकर इनका जो था कंट्रोल रहा। और यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन भी ये राइज होता है कि क्या इतने वास्ट एरिया पे इनका कंट्रोल करना सही रहा? ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो नेक्स्ट पेज देख लेते हैं हम। पेज नंबर 36 है। पेज नंबर 36 में आपको दिया गया है दी मस्जिद। ठीक है, दी मस्जिद, ये आपको एक मस्जिद की पिक दी गई है बेटा। यहाँ पर ये बताते हैं कि जो मस्जिद है उसको मॉस्क भी कहते हैं। मॉस्क इज़ कॉल्ड मस्जिद, जो एक अरेबिक वर्ड है। इसका लिटरली मीनिंग अगर हम देखें तो जिसका मतलब होता है कि जो मुस्लिम होते हैं, ठीक है, मुस्लिम जहाँ पर बैठ के अपनी नमाज अदा करते हैं। ए मॉस्क इज़ कॉल्ड ए मस्जिद इन अरेबिक। लिटरली मीनिंग अगर हम देखें, ए ऐसी प्लेस, ए प्लेस वेयर ए मुस्लिम, जो मुस्लिम होते हैं वहाँ पर प्रोस्टेट करते हैं। ठीक है, एक मतलब ये कह सकते हैं गुड मैनर के साथ अपने अल्लाह के लिए वो नमाज अदा करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, उनको याद करते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कॉन्ग्रीगेशनल
कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क भी बोला जाता है। कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क होती है जो एक बड़ी संख्या में जहाँ पर लोग बैठ के एक ही डायरेक्शन में बैठ के जो है वो मतलब अपने भगवान को, अपने अल्लाह को याद रखते हैं। और इसमें से कुछ मस्जिद के नाम देंगे, जैसे मस्जिद जामा और जामा मस्जिद या मस्जिद जामी, ये दो नेम आपको दिए गए हैं। और ये बताते हैं कि जो मुस्लिम हैं ये रीड करते हैं प्रेयर, जिसको हम ये नमाज़ कहते हैं, ठीक है, नमाज़ अदा करते हैं। और ये जो मेंबर होते हैं ये एक चूज़ करते हैं अपने रिस्पेक्टेड लीडर को, ये चूज़ करते हैं जो मेल होता है, और जो इसको ये इमाम बोलते हैं, अपने लीडर को बोलते हैं इमाम, जो इनके सभी रिचुअल जो प्रेयर होती है उसको परफॉर्म करता है, इनको बताता है और डिलीवर करता है सरमोन को, ठीक है, जैसे कि खुतबा को डिलीवर करता है। और ये प्रेयर मेनली डे होती है फ्राइडे के दिन। और ये जो है ये मोस्टली ये वेस्ट की तरफ, इंडिया की जो वेस्ट वाली डायरेक्शन है वहाँ पर बैठ के ये जो है अपनी उस डायरेक्शन में फेस करके ये अपनी नमाज़ अदा करते हैं, जिसको किबला कहते हैं। और ये फेस करते हैं अपना मक्का की तरफ, ठीक है, मक्का की तरफ ये फेस करते हैं। मक्का मदीना इनका धार्मिक स्थल है जिसकी तरफ ये फेस करके अपनी नमाज को अदा करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ दिया गया है, फिगर नंबर 2 में ये बताते हैं कि ये कुवात अल इस्लाम मॉस्क है, ठीक है, जो बनाई गई थी जिसमें 12th सेंचुरी में लगभग ये बनाई थी। ये भी एक कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क है। और इसकी जो फर्स्ट सिटी बिल्ड करवाई गई थी वो दिल्ली सुल्तान के द्वारा ही करवाई गई थी। और ये हमें डिस्क्राइब किया हुआ मिलता है दिल्ली कुन्हा में, जो एक ओल्ड सिटी है। यहाँ पर ये बताते हैं कि जो मॉस्क है ये बनाई गई थी इल्तुतमिश के द्वारा और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है, इन दोनों के नाम हमें वहाँ पर मिलते हैं। आगे ये बताते हैं जो बेगमपुरी मॉस्क है, ठीक है, ये भी बिल्ड करवाई गई थी इसी रेन में और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको बनाई गई थी, जिसको जहाँपना जो मेन मॉस्क है यहाँ पर जहाँपना में। और इसको जो है एक और नेम दिया गया है द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड भी बोला गया है। आपको याद रखना कि बेगमपुरी मॉस्क को जहाँपना कहा जाता है, उसको सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया है। सो बेटा ये हमारा पेज नंबर 36 तक चैप्टर हो गया। पेज नंबर 37 से हम जो है डिस्कस तो करेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो हमारी इसी चैप्टर की वीडियो पार्ट नंबर 3 होगी। सो बेटा थैंक यू सो मच।